देखिए, आपका जीकअप का और बीटीपी का एग्ज़ाम सेम डेट पे क्लैश कर रहा है। अब इसको लेकर के बच्चे परेशान हैं कि सर एग्ज़ाम की डेट थोड़ी बहुत और आगे-पीछे हो सकती है या फिर नहीं। और ये किन बच्चों के सामने समस्याएँ आ रही हैं? उन बच्चों के सामने समस्याएँ आ रही हैं जिनको लगता है कि मेरी फर्स्ट ईयर में या फिर सेकंड ईयर में ईयर बैक लगने वाली है। तो उन्होंने क्या किया है कि जीकअप का फॉर्म भी फिलअप किया हुआ है, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 का फॉर्म भी फिलअप किया हुआ है कि अगर मान लीजिए कि मेरी ईयर बैक लग जाती है, तो मैं क्या करूँगा? जैसे कोई फर्स्ट ईयर का बच्चा है, ईयर बैक उसकी लग गई, तो क्या करेगा फर्स्ट ईयर छोड़ देगा, अर्थात करिए कि एडमिशन अपना नहीं लेगा। उसने जीकअप का फॉर्म फिल अप किया हुआ है के ग्रुप से, ठीक है? डायरेक्ट लेटरल एंट्री के थ्रू वो सेकंड ईयर में डायरेक्टली एडमिशन वगैरह ले लेगा। इस तरीके से बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो यहाँ आप देखिए बहुत सारे बच्चे इसके बारे में व्हाट्सएप पे मैसेज भी किए हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछे भी हैं, सर सेम डेट पे अगर एग्ज़ाम क्लैश कर रहा है तो क्या बी2पी का एग्ज़ाम कल के आगे जा सकता है या फिर इसमें कुछ संभावनाएँ हैं कि हाँ, उस दिन गैप वगैरह मिल जाए? तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूँ, इससे पहले मैं आप सभी प्यारे बच्चों को बता दूँ, जितने भी सेकंड सेमेस्टर के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके पास पढ़ने के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के साथ-साथ सेकंड सेमेस्टर का भी देखने को मिल जाएगा। जिन बच्चों की बैक वगैरह लगी होगी, उनको भी वहीं पे देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, प्री बोर्ड के पेपर चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स चाहिए कि हाँ, यही पढ़ के जाएँ और यही हमारे एग्ज़ाम में आ जाए, तो प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मिनिमम चार्जेज़ में आप इन सारी चीज़ों का लाभ वगैरह प्राप्त कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएँगी। निश्चित तौर पे अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, तो किसी बच्चे की बैक वगैरह तो नहीं लगेगी और इंपॉर्टेंट मैं आउट क्वेश्चन्स आपको दे दूँगा, ठीक है? अब चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपका जो भी विभाग है, जैसे जो आपका प्रवेश परीक्षा कराता है, आपका जीकअप है और आपका बोर्ड बी2पी है, तो दोनों एक अलग-अलग विभाग है, अलग-अलग कह सकते हैं कि एजेंसी है, बोर्ड है। तो इससे कोई लेना-देना नहीं है कि हाँ भाई, इसका एग्ज़ाम सेम डेट पे हो रहा है, तो कल की दिक्कत होगी, बी2पी को दिक्कत होगी जीकअप से या फिर बी2पी से जीकअप को दिक्कत होगी, ऐसा कोई नहीं कोई मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि आपका एग्ज़ाम यानी कि जीकअप के जो बच्चों का एग्ज़ाम वगैरह होता है, वो ऑनलाइन तरीके से होता है। आपको मालूम है कि आप कंप्यूटर पे बैठ करके 2023 से लगभग-लगभग 22-23 से आपका ऑनलाइन होने लगा, पहले तो आपका ऑफलाइन ही होता था। तो आपका यानी कि जीकअप वाले बच्चों का प्रवेश परीक्षा के लिए आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है और जो कहिए कि बी2पी वाले बच्चे हैं, उनकी लिखित परीक्षा होती है, ऑफलाइन तरीके से परीक्षा होती है। तो इनकी कहिए कि व्यवस्था भी जो जीकअप वाले बच्चे हैं, इनकी व्यवस्था भी अलग तरीके से अलग जगहों पे होती है, जहाँ सिस्टम वगैरह की व्यवस्था हो, हर जगह व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो इस तरीके से जगह की भी कोई समस्या नहीं है कि भाई मान लीजिए कि हर एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में इनका भी कहिए कि प्रवेश परीक्षा का कहिए कि आयोजन एक तरीके से वहाँ पे कराया जाता है एग्ज़ाम वगैरह, तो समस्या हो सकती थी ऑफलाइन तरीके से, लेकिन उनका सिस्टम पे कहिए कि एग्ज़ाम वगैरह होता है अलग तरीके से, अलग जगह पे वो बैठ करके जहाँ सिस्टम होता है, कंप्यूटर होता है, उस पे बैठ करके एग्ज़ाम देना होता है और आप नॉर्मल एग्ज़ाम आप तो देते हैं, तो जानते ही हैं कि हाँ, हमको लिखित परीक्षा हमारी होती है, तो हम ऐसी जगह बैठते हैं जहाँ पे सिस्टम, कंप्यूटर वगैरह नहीं होते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि अलग-अलग एक तरीके से आपका ऑफलाइन है, उनका ऑनलाइन है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपका सेम डेट पे भी जो जीकअप का एजेंसी है, विभाग है, वो अपना सेम डेट पे ही एग्ज़ाम करा लेगा जिस दिन बी2पी का एग्ज़ाम है, उसके सामने कोई समस्या नहीं आएगी। अब इसको लेकर के बच्चे सोच रहे थे कि जो बच्चे विशेष करके के ग्रुप का फॉर्म फिल अप किए हैं, जिनको लगता है कि ईयर बैक लग जाएगी, अब वो इस केस में क्या करेंगे? तो ऐसी संभावनाएँ हैं, अब चूँकि सबका एग्ज़ाम अभी आपका फाइनल रूप तो इसको दिया नहीं गया है, तो हो सकता है कि इस डेट में जैसे कि आपका 15 से लेकर के 22 के बीच में आपका जीकअप का प्रवेश परीक्षा का एग्ज़ाम वगैरह है, तो हो सकता है कि इस बीच कुछ गैप वगैरह आपको देखने को मिल जाए, ठीक है? आपका मान लीजिए कि इस दिन में अगर पेपर वगैरह पड़ा होगा, तो हो सकता है कि अभी जब आपका फाइनल रूप आएगा, तो इस बीच कुछ गैप वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, 2, 4, 5 दिन का अप डाउन आपको देखने को मिल जाए, ठीक है? तो आपको निश्चिंत रहना है। अगर सेम डेट में पड़ जाता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप एक ही को अटेम्प्ट कर पाएँगे, जिन्होंने के ग्रुप से फॉर्म को फिल अप किया है, तो या फिर बी2पी का एग्ज़ाम दे पाएँगे या फिर जीकअप का एग्ज़ाम दे पाएँगे, तो उनको बी2पी का ही देना पड़ेगा, ठीक है? तो इस केस में देखिए अभी फाइनल रूप जैसे ही आपका करिए कि टाइम टेबल को फाइनल रूप दिया जाएगा, तो उसमें सारी स्थिति क्लियर होंगी और जहाँ तक उम्मीद है, विशेष करके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले बच्चे ही एक तरीके से ईयर बैक की कैटेगरी से डरे रहते हैं कि हाँ, ईयर बैक लग जाएगा, तो हमने के ग्रुप से फॉर्म फिल अप किया है, हम के ग्रुप से फॉर्म फिल अप करके एडमिशन ले लेंगे। तो जहाँ तक उम्मीद है सेकंड ईयर वाले बच्चों के सामने तो कोई समस्या नहीं है, उनका एग्ज़ाम काफ़ी लेट से है, 23, 24, 25 से जाकर के स्टार्ट है, तो उनके सामने कोई समस्या नहीं है। बचे फर्स्ट ईयर के छात्र, तो उनका कह लीजिए कि एग्ज़ाम इसी डेट पे क्लैश कर रहा है, तो अब देखिए जैसे ही फाइनल रूप मिलता है, हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत गैप देखने को मिले। अगर गैप देखने को नहीं मिलता है, सेम डेट पे अगर आपका दोनों एग्ज़ाम पड़ जाता है, तो आपको जीकअप का एग्ज़ाम वगैरह छोड़ना होगा, क्योंकि बी2पी का एग्ज़ाम आप थोड़ी-सी मेहनत से करके अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, तो हो सकता है कि आपकी ईयर बैक ना लगे, क्योंकि हर बार बच्चों की ईयर बैक लगती है, कई कहिए कि हज़ारों बच्चों की ईयर बैक लगती है, तो बच्चे यही करते हैं कि हाँ, के ग्रुप से फॉर्म फिल अप करके लेटरल एंट्री के थ्रू डायरेक्टली एडमिशन वगैरह ले लेते हैं, ठीक है? तो देखिए जो आपका टाइम टेबल वगैरह है, इसका आप फाइनल रूप आने दीजिए, जैसे ही फाइनल रूप आएगा, तो सारी स्थिति आपकी क्लियर हो जाएँगी कि हाँ, क्या स्थिति बन रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।